Yes, students, let's start our discussion with test cross. जब हमारे पास F1 जनरेशन आ जाती है तो उसमें हमें पता है कि सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोजेनी सेम रहते हैं। लेकिन F2 जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो F2 जनरेशन में हमारे पास कुछ हेट्रोजाइगस केसेस होते हैं और कुछ होमोजाइगस केस होते हैं। तब हमें ये पता नहीं होता कि जो प्रोजेनी है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो उस केस में मेंडल ने हमें बताया कि हमें अगर ये पता करना है कि जो प्रोजेनी है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तब हमें उसकी टेस्टिंग करनी होगी और उसी मेथड को उन्होंने नाम दिया टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या लेते हैं, जो F1 हाइब्रिड से रेशो आता है उसकी क्रॉसिंग हम ड्वार्फ नेस्ट से कराते हैं। ड्वार्फ प्लांट यानी जो रिसेसिव प्लांट है, कोई सा भी रिसेसिव कैरेक्टर हो सकता है, आप जो भी ले रहे हैं, स्टेम हाइट ले रहे हैं, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, जो भी आप कैरेक्टर ले रहे हैं उसकी जो रिसेसिव ट्रेट होगा उसके साथ F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराने पे हमें ये पता चल जाता है जो प्रोजेनी है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। जैसे हमने इसमें हमें ये पता चला कि हमें ये पता करना है कि जो F2 जनरेशन में आई है प्रोजेनी या हमारे पास कोई अगर प्लांट है तो उसका कैरेक्टर बताना है, तो हमने उसका F1 हाइब्रिड ले लिया। F1 हाइब्रिड हमें पता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ही रहेगा। उसकी क्रॉस हमने रिसेसिव ट्रेट यानी ड्वार्फनेस के साथ कराई, तो हमें यहाँ F2 जनरेशन में क्या मिल गया, एक मिल गया, यानी दो मिल गए हमें और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस टॉल, और दो मिल गए हमें होमोजाइगस ड्वार्फ यानी रिसेसिव ट्रेट हमें मिल गया। तब इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अ टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस between individual of F1 generation with a homozygous recessive plant। हमेशा F1 जनरेशन का होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें क्या समझ में आता है, इस टर्म से क्या क्लियर होता है? यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जैसे सबसे पहले हमने एक प्लांट देखा स्नैपड्रैगन, जिसको हम 4 o'clock प्लांट के नेम से भी जानते हैं। हमने देखा जो इसके फ्लावर्स थे वो रेड और व्हाइट कलर के थे, तो हमने रेड को कैपिटल आर से शो किया और व्हाइट को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। जब हमने देखा कि जब हमने कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन में हमें सारे कैसे फ्लावर्स मिलने चाहिए थे, रेड मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ हमें कैसे मिले, पिंक कलर के फ्लावर्स मिले, ना रेड मिले ना व्हाइट मिले, यानी जो इनका पिगमेंट था कलर्स का वो आपस में इंटरमिक्स हो गया और मिक्स कैरेक्टर करके हमें पिंक प्लांट यहाँ पर मिलते हैं फर्स्ट जनरेशन में। तो जब यहाँ पिंक मिल गए फिर हमने इसका क्रॉस कराया F2 जनरेशन के लिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास रेड है, प्योर रेड, यानी यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी कैसा है, होमोजाइगस फॉर्म में ही खुद को अपियर करवा पा रहा है। हेट्रोजाइगस फॉर्म में डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी अपियर नहीं हो रहा है, इंटरमिक्सिंग कैरेक्टर अपियर होते हैं। तो सेकंड जनरेशन में हमने देखा कि जो जीनोटाइप रेशो रहा, यानी होमोजाइगस रेड और यानी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का रेशो 1:2:1 रहा। और कलर के बिहाफ पे हमने रेशो देखा, तो यानी फिनोटाइप के बिहाफ पे, फिजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पे हमने रेशो देखा, तो वो भी करा 1:2:1। यानी कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहां पर मेंडल्स लॉ हर केस में हर जगह पे प्रूफ नहीं होता कि वो वहां पे अप्लाई हो सकता है, तो उन्हीं में से एक केस है स्नैपड्रैगन 4 o'clock प्लांट,
जहाँ पे मेंडल का लॉ एक यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल इन अक्रेंस, ये बात गलत प्रूफ हो जाती है, दैट मेंडल्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन ऑकरेंस। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि इस केस में ये प्रूफ नहीं हुआ, तब हमने क्या कहा कि हमारा मेंडल लॉ सब जगह एक जैसे तरीके से अप्लाई नहीं होता है। फिर हमने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो रहा वो हमारा पूरी तरह सेम रहा। जीनोटाइप रेशो भी 1:2:1 रहा और फिनोटाइप रेशो भी 1:2:1 ही है। ठीक, तो जीन्स जो है फ्लावर कलर के जो कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ पिगमेंट को पेटल्स में, उनका यहाँ पे रोल है। हर एलिली कोड करता है किसी भी ट्रेट के लिए। कोई भी एलिली जो कोडिंग कर रहा है किसी भी ट्रेट यानी कैरेक्टर के लिए, वो क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पिगमेंट है उसके पास। ईच एलिली दैट इज कोडिंग फॉर स्पेसिफिक एलिली हैज अ स्पेसिफिक पिगमेंट। तो यहाँ पिगमेंट की इंटरमिक्सिंग हमें F1 जनरेशन में मिली, लेकिन F2 जनरेशन में हमें दोनों फ्लावर्स, पेरेंटल वाले भी और F1 वाला हाइब्रिड भी, तीनों कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले। ठीक है, तो जब यहाँ क्या होगा कि when both alleles for pigment are present, the petals are dark red due to heavy production। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे हम जेनेटिक कंपोजिशन देखते हैं इसकी, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में देखा। हमें यहाँ पे जब इस चीज को हमने आइडेंटिफाई किया, ग्रीगोर जॉन मेंडल ने आइडेंटिफाई किया कि कोई चीज ऐसी है जो इसने खुद को फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड के फॉर्म में अपीयर कराया, तो उन्होंने देखा कि जितने भी उनके क्रोमोसोम्स थे, जितने भी एलील्स थे पिगमेंट के जब प्रेजेंट थे, तो पेटल्स डार्क रेड के थे हैवी प्रोडक्शन की वजह से। यानी फर्स्ट जनरेशन में जब वो पिगमेंट ज्यादा बना तभी केवल डार्क रेड कलर अपीयर होगा, अदरवाइज रेड कलर अपीयर ही नहीं हो रहा। केवल अगर कोई भी एलील नहीं है हमारे पास, तब तो पिगमेंट हमारा व्हाइट कलर का रहेगा, यानी कोई पिगमेंटेशन नहीं आ रही और फ्लावर कलर व्हाइट रहेगा। अगर कोई भी एलीली प्रेजेंट नहीं है, ओनली अगर केवल एक ही एलीली पिगमेंट प्रेजेंट है तब वो पिंक शेड देगा। एलील में से कोई एक है तब वो पिंक शेड देगा। तो आर और आर दोनों ही कैसे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि ना तो रेड कलर अपने आप को अपीयर करवा पा रहा है और ना ही व्हाइट कलर। जैसे ही इंटरमिक्सिंग होती है तो दोनों ही हाफ हाफ अपने आप को अपीयर करा देते हैं और वो पिंक कलर बन जाता है। ठीक है, तो कुछ एलिलीज डोमिनेंट रहे और कुछ रिसेसिव रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हमें ऐसा जानने के लिए हम किसकी करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ जीन्स की स्टडी करेंगे। तो जीन क्या होती है, यूनिट होती है हेरिडिटी की। जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन हमारी यूनिट है हेरिडिटी की, यानी वही है, जीन ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर कराने के लिए कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो वो जो जीन होता है ये फिक्स पोजीशन एक क्रोमोसोम के ऊपर अपनी ऑक्यूपाई करता है, और उस फिक्स पोजीशन को, जैसे हमने एक पी मान लीजिए कोई जीन ले लिया और एक आर जीन ले लिया, यहाँ पर भी हमने कोई पी और आर जीन ले लिया, तो इस फिक्स पोजीशन को आप लोकस के नाम से जानते हैं। जहाँ क्रोमोसोम के ऊपर जीन ने खुद को रिप्रेजेंट कराया है, उस पोजीशन को आप लोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही कैसे, इन लोकस को ही हम क्या कहेंगे, जीन्स है यानी ये, और इस पॉइंट को हम लोकस कहेंगे। जो क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पर जीन होता है उस पॉइंट को लोकस के नाम से जाना जाता है। तो जीन जो होता है उसकी जनरली 2 फॉर्म होती हैं जिन्हें आप एलील्स कहते हैं। होमोजाइगस में एलील जो होते हैं वो सेम रहती हैं, और जितने भी हेटेरोजाइगस होते हैं वहाँ एलील जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अपनी स्ट्रक्चर शो करते हैं और डिफरेंट उनका लोकस होता है। तो एक एलील जो होता है, allele may be different due to certain changes it has undergone which modify the information contained by that particular allele।
जो इनके अंदर इंफॉर्मेशन आई है पूरी तरीके से किसी भी एलील के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो अगर हम बात करें जीन containing N2 for producing an enzyme, this gene contains 2 copy which are true allelic form। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई नॉर्मल जीन है, ये उसकी फॉर्म है, शेप है। एक आपने एंजाइम लिया, वो एंजाइम आएगा और अपने आप को किस में फिट करा लेगा, इस नॉर्मल जीन में फिट करा लेगा। फिट हो गया वो यहाँ पर। अब जब ये नॉर्मल जीन में फिट हो गया तो यहाँ पे यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो एंजाइम ने अपने आप को सबस्ट्रेट के अंदर अटैच करा लिया और वो क्या बन गया, एक नॉर्मल जीन बन गया, यानी उसने अपने आप को अपीयर करा दिया। लेकिन अगर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तब उस केस में जो नॉर्मल जीन के एंजाइम थे वही उसको अपना कंसीडर कर लेंगे पेरेंट। जितने आगे आने वाली प्रोजेनी है वो नॉर्मल जीन को ही अपना एंजाइम मान लेंगी और आगे अपनी जनरेशन चलवा देंगी। तब उस केसेस में ऐसा होता है कि जो पिंक कलर है वो अपीयर हो जाता है या फिर कोई भी कलर अपीयर नहीं होता, यानी वाइट, यानी वो मॉडिफाइड फॉर्म बन जाती है। तो मॉडिफाइड फॉर्म जो होती है सबसे पहले होती है नॉर्मल या लेस एफिशिएंट फॉर्म, फिर होती है नॉन फंक्शनल एंजाइम, यानी उनके पास कोई फंक्शनल एंजाइम अगर नहीं होता है, और कभी क्या होता है नो एंजाइम एट ऑल, कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होता, कभी फंक्शनल एंजाइम नहीं होता, कभी एंजाइम नहीं होता। तो इन दोनों केसेस में ही एंजाइम नहीं बन रहे हैं, जब फंक्शनल एंजाइम नहीं है और जब एंजाइम नहीं है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो नॉर्मल जीन के केस में होगा इक्विवेलेंट होगा अनमॉडिफाइड नॉर्मल के, और हमारे पास जो फिनोटाइप्स आएंगे वो सेम आएंगे जैसे कि पेरेंट्स के थे। जैसे सेकंड जनरेशन में हुआ कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी रेड और व्हाइट दोनों अपीयर हो गए क्योंकि वहां पर नॉर्मल जीन अवेलेबल हो गया। लेकिन F1 जनरेशन में कोई एंजाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था फंक्शनल फॉर्म में, इसलिए वहां पे रेड या व्हाइट कलर अपीयर नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक केमिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। यानी अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो रेड को और व्हाइट को अपीयर नहीं होने देती, तो वो है एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस। यानी अगर नॉर्मल एंजाइम प्रेजेंट है तब तो वो अपने आप को सेकेंड या फर्स्ट जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन दिखेंगी। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम है या कोई एंजाइम नहीं है, इन दोनों केसेस में ही आपको पेरेंटल कैरेक्टर्स अपीयर नहीं होंगे और वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है, अपीयर होता है इसी वजह से। ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेट किस वजह से होती है, नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से। रिसेसिव कैरेक्टर नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से आए, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिस्टॉर्शन हो गया फिनोटाइपिक रेशो का। कुछ रेड बन गए, कुछ पिंक बन गए और कुछ व्हाइट बन गए। रेड और व्हाइट का रेशो नहीं रहा। ठीक है, लेकिन हम रेड को कहेंगे डोमिनेंट ही। उसका रीजन यही है कि रेड के पास एंजाइम है। रेड नॉर्मल है, उसके पास एंजाइम है, उसने अपने आप को रेड कलर दिया। नॉन फंक्शनल था पिंक, जिसके पास एंजाइम नहीं था, उसने नॉर्मल वाले से अपना एक एलील ले लिया, इस वजह से उसके अंदर पिंक कलर आ गया क्योंकि रेड कलर थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स हो गया। लेकिन व्हाइट के पास कोई एंजाइम ना होने की वजह से उसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, नो एंजाइम एट ऑल, तब उस टाइम पे वो व्हाइट कलर का हो जाता है। इसलिए हम ये बताएंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में भी रेड कलर ही डोमिनेंट रहेगा, चाहे वो F1 में अपीयर नहीं हो रहा है, फिर भी हम डोमिनेंट केस रेड कलर को ही कहेंगे क्योंकि उसके पास फंक्शनल एंजाइम की एग्जिस्टेंस है। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस।